तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। और सब लोग जुड़ चुके हैं। देखिए कमेंट जैसा दिखा रहा है, बबीता कुमारी हैं और सचल कुमार जुड़ चुके हैं। बस सभी बच्चे धीरे धीरे आ जाइए, क्योंकि आज केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये सब कमेंट चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री 12th क्लास का पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें बिलियन में आपको हम पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों। बिलियन क्या होता है, बिले क्या होता है और बिलायक क्या होता है, ये तीनों चीज हम बता चुके हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने आपको पढ़ाए थे कंसंट्रेशन, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के पद क्या होते हैं। सांद्रता के पद में आपको हमने द्रव्यमान प्रतिशत कराया था, आपको आयतन प्रतिशत कराया था और हमने आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत करा दिया था। हम 3 टॉपिक आपके कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका केमिस्ट्री में मोल अंश। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है मोल अंश। मोल अंश क्या कहते हैं इसे? मोल अंश। जैसे प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक बार देखते हैं। तो प्यारे बच्चों से इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए हमको कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। मान लीजिए होता क्या है, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है हमारे पास एक कंटेनर है, और आप जानते हैं बिलियन आपका क्या होता है? बिलियन आपका जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ये आपका क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। प्यारे बच्चों अगर आपने कहा कि अगर आपका एक घटक ए है और आपका एक घटक आपका प्यारे बच्चों क्या है इसमें? बी है। एक घटक आपका ए है और एक घटक प्यारे बच्चों क्या है आपका बी। तो हम इसमें ये देखेंगे कि ए का मोल क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर ए का मोल आपका एन ए होता है और बी का मोल प्यारे बच्चों एन बी होता है। मोल अंश को प्यारे बच्चों इंग्लिश में हम दिखाते हैं एक्स से। किससे दिखाते हैं प्यारे बच्चों? एक्स से। अगर मैं कहूं आपसे कि बिलियन में ए का मोल, तो प्यारे बच्चों आपका ए का मोल क्या आएगा? एन ए, क्योंकि आपका ए घटक ए है तो बिलियन में ए का मोल आपका एन है। बिलियन में बी का मोल क्या आएगा प्यारे बच्चों? बिलियन में बी का मोल क्या आएगा प्यारे बच्चों? एन बी। क्या आएगा आपका? एन बी। बिलियन का कुल मोल तो देखो मेरे बच्चों क्या समझ रहे थे, अगर आपका मोल अंश में क्या होता है कि आपका एक घटक आपका एन ए है और एक घटक आपका एन बी है। बिलियन में ए का मोल एन ए, बिलियन में बी का मोल एन बी है। बिलियन का कुल मोल कितना होता है आपका? एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अगर आपका एक घटक ए है और एक घटक आपका बी है तो आपका ए का मोल होगा एन ए और बी का मोल क्या होगा आपका? एन बी होगा। ठीक है, और बिलियन का कुल मोल कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। अब क्या होगा? अब हम ये देखेंगे कि हमको निकालना कितना है, किसका है। जैसे हमने कहा कि हम निकालेंगे ए का मोल अंश। मोल अंश जिसे प्यारे बच्चों आप बोलते हो एक्स ए। अगर आप ए का मोल अंश निकालेंगे तो ये निकल के आता है ए के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। ठीक है, ये आपका निकल के आता है। अब मान लीजिए एक्स ए बराबर ए के मोल कितना है आपका? एन ए, एन ए, एन ए, और बिलियन का कुल मोल कितना है? एन ए प्लस एन बी। ये आपका एक्स ए आ गया। इसी प्रकार अगर आप बी का मोल अंश निकालेंगे प्यारे बच्चों तो वो होता है आपका एक्स बी। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्स बी होता है। तो इसका क्या करेंगे? बी
के मोल बटे बिलियन के तो क्या ए के बी के मोल बटे बिलियन के कुल मोल, बी के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। अब प्यारे बच्चों यहां देखो एक्स बी बराबर ए के मोल कितना है प्यारे बच्चों एन बी, ए के मोल कितना है एन बी और बी का मोल टोटल बिलियन का मोल कितना है एन ए प्लस एन बी। ये प्यारे बच्चों आपके दो फॉर्मूले हो गए अगर आपका दो घटक हैं तब। अगर हम कुल बिलियन का मोल अंश पता करें तो क्या होगा, अगर हम बिलियन का कुल मोल निकालेंगे तो एक्स ए प्लस प्यारे बच्चों एक्स बी बनेगा और एक्स ए और एक्स बी को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो एक्स ए की वैल्यू आपके एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है प्यारे बच्चों एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मतलब आपने ए की वैल्यू उठा के रखी ये रहा एक्स ए की और आपने एक्स बी की वैल्यू उठा के रख दी। जब आप इसको दोनों को ऐड करेंगे हर समान दिखाई दे रहा है तो ये एक्स ए प्लस एन बी ये पूरा आ जाएगा ऐड, हर समान है तो ये एन ए प्लस एन बी इजिकल टू कट जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर एक आएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बिलियन के पूरे घटकों को जोड़े उनका मूल अंश निकाले तो हमेशा उनका उत्तर कितना आएगा एक्स ए और इसका आंसर हमेशा कितना आएगा प्यारे बच्चों एक आएगा, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक बन रहा है। अगर इसी प्रकार हमारे पास कितने घटक हों तीन, मान लीजिए एक कंटेनर है ऐसे उसमें आपका ए है उसी में आपका प्यारे बच्चों बी है और उसी में प्यारे बच्चों आपका क्या है सी है। ठीक है प्यारे बच्चों अगर एक मान लीजिए तो मतलब ए के मोल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों एन ए, प्यारे बच्चों बी के मोल कितना हो जाएंगे बी के मोल एन बी, सी के मोल बराबर एन सी। बिलियन के कुल मोल बिलियन के कुल मोल क्या आ जाएगा एन ए एन बी और प्यारे बच्चों एन सी। ठीक है ना, अगर आप बिलियन के कुल मोल निकालेंगे तो आएगा। मान लीजिए अब कहा है कि ए का मोल अंश तो क्या आएगा प्यारे बच्चों एक्स ए, एक्स से बराबर फॉर्मूला ए के मोल बटे कुल बिलियन का मोल, तो ए के मोल आपको एन ए अपॉन एन ए एन बी और प्लस एन सी। ए का मोल बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। प्यारे बच्चों इसी प्रकार बी का मोल अंश क्या आएगा यहां देखो एक्स बी इजिकल टू एन बी, जिसका निकालना उसको ऊपर और जो पूरा टोटल नीचे एन सी। प्यारे बच्चों सी का मोल अंश क्या होगा एक्स सी बराबर एन बी अपॉन एक्स सी एन ए एन बी और एन सी। कहने का कुल मतलब यह है कि पहले तो अगर ए का मोल अंश निकालेंगे तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, आप बी का मोल अंश निकालेंगे बिलियन में तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर आप प्यारे बच्चों सी का मोल अंश निकालेंगे तो एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कहने का मतलब यह है कि अगर बिलियन का कुल मोल अंश निकालेंगे आप तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है बिलियन का कुल मोल अंश जिसे आप बोलेंगे एक्स ए एक्स बी और एक्स सी क्या आएगा, ये आपको प्यारे बच्चों क्या करके बताना कमेंट करके बताना कि अगर एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी को अगर आप जोड़ेंगे बिलियन में उसका टोटल कितने के बराबर आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है
अब इस पर हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन करा है 1 बिलियन में 16 ग्राम CH3OH, 1 बिलियन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है, तो H2 और CH3OH के मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों देखो, इसमें CH3 हमें हल निकालना है। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लीजिए, कह रहा है कि एक आपके पास बिलियन है जिसमें दो चीज उपस्थित है। एक आपका बिलियन में 16 ग्राम CH3OH है और आपका 90 ग्राम जल है, यानी आपकी शराब है और कितनी ग्राम है, 16 ग्राम है और जल की मात्रा कितनी है, 90 ग्राम है। तो आपका एक टोटल बिलियन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर। जिसमें CH3OH का मान कितना दिया है, CH3OH का वैल्यू दिया है पहले तो 16 ग्राम। पहले तो जल का वैल्यू कितना दिया है, इसका दिया है प्यारे बच्चों 90 ग्राम, 90 ग्राम। अब प्यारे बच्चों पूछ रहा है हमें CH3OH का मूल अंश निकालो और H2O का। प्यारे बच्चों निकालेंगे कैसे, देखिए पहले हम निकालेंगे इसके मोल। क्वेश्चन को जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो हाथ से नहीं काटनी, कोई गड़बड़ नहीं करनी, सीधे सिस्टमैटिक करना है। CH3OH का निकालेंगे, CH3OH का हम निकालेंगे तो देखो NCH3OH निकालेंगे तो इसका आएगा भार, इसका फॉर्मूला भार बटे अणु भार। पहले बच्चों क्या फॉर्मूला था, भार बटे अणु भार। भार कितना, 16 ग्राम बटे अणु भार। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, अणु भार कैसे निकालें। यहां देखो साइड में CH3OH का बेटा कार्बन का आपको होता 12 प्लस हाइड्रोजन का होता 1 को कितना 3, ऑक्सीजन का प्यार होता 16 प्लस 1, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका 12 3 15 और 1 16 और 1 32, टोटल कितना हो गया बच्चों 32। यानी इसका भार 16 है और अणु भार कितना है 32। तो इसका पॉइंट में काटेंगे तो 1/2 पूरा फाइनल करेंगे 0.5 ग्राम मोल। ठीक है, किसका आ गया मोल, ये आ गया आपका CH3OH। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे जल का। जल का हम निकालेंगे तो NH2O क्या बनेगा प्यारे बच्चों, फिर फॉर्मूला भार बटे अणु भार। अब भार कितना है इसका 90 ग्राम, 90 ग्राम, इसको भी ग्राम को हटाइए, सिर्फ टोटल लिखिए 90 बटे। दूसरी बात है अणु भार। अब यहां पर जल का निकाल लीजिए, जल H2O निकालते कैसे, हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका 2, ऑक्सीजन का 16 बराबर 18। तो कितना कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये आपका इंपोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कैसे निकालते तो आप कमेंट करके बताएं, मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर और बना दूंगा। भार बटे अणु भार 90 बटे तो 18 पंजे प्यारे बच्चों 90, 5 मोल H2O। यानी प्यारे बच्चों CH3OH का हमने निकाला था NCH3OH भार बटे अणु भार 16 बटे 32, 1/2, 16 16 16 2 32, 0.5 मोल CH3OH। प्यारे बच्चों H2O को निकाला 90 ग्राम, इसका भार निकाला हमने कितना आया, उसके बाद अणु भार निकाला, इसके बाद हमने ये निकाल दिया। एक बार मैं चेक कर रहा हूं कि दिखाई दे रहा है यानी। तो चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों हम इसका निकाल चुके, मोल निकाल चुके, लेकिन हमारा टारगेट मोल निकालना नहीं है, हमारा क्या है मोल अंश। तो हम लिखेंगे मोल अंश कैसे निकालेंगे, लिखेंगे मोल अंश पहले किसका निकालेंगे, कैसे लिख ले, CH3OH बराबर CH3OX बराबर X का मतलब होता है जिसका निकालना है, CH3OH का निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता था, जिसका निकालना उसको ऊपर और टोटल, तो किसका निकालना है इसका, तो इसका क्या होता है CH3OH अपॉन NCH3OH प्लस NH2O। प्यारे बच्चों क्या आएगा, CH3OH की वैल्यू प्यारे बच्चों 0.5 अपॉन इसके टोटल 0 NH3CONH3, इसकी वैल्यू है आपकी 0.5 प्लस 5,
इज इक्वल टू 0.0 अपॉन 5.5। पॉइंट से आप पॉइंट को खत्म कर लें, कैलकुलेशन आप जब करेंगे 0.05 की, तो ये आता है प्यारे बच्चों 0.09, 0.09। ऐसे हम किसका निकालेंगे प्यारे बच्चों? जल का, XH2O। XH2O का मतलब हो गया प्यारे बच्चों NH2O, जिसका ऊपर निकाल लो, और NCH3OH प्लस NH2O इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों NH2 का मान कितना आया था हमारे पास? 5 बटे टोटल 5.5। जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9.1। ये आपका पूरा क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर हम दोस्तों इसका सेकंड मेथड निकाले तो हमारे पास क्या है, होता है CH3OH प्लस NH2O। मान लीजिए अगर आपने CH3OH निकाल रखा है ऑलरेडी 0.91, तो इसका योगफल टोटल कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम इसकी वैल्यू लगाएंगे कितने? 0.09 प्लस NH2O, और इसको जब ट्रांसफर करेंगे NH2O बराबर 1 माइनस 0.9, और जब इसको पूरा करेंगे कैलकुलेशन यहां से, तो ये प्यारे बच्चों क्या बन के आएगा आपका? 0.91 आएगा। दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसके अगला करते हैं, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन अपना, इसका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहा है देखिए, ये कर रहा है 30 ग्राम 46 ग्राम, 30 ग्राम 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। 36 ग्राम जल और 40 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। विलेय में प्रत्येक का मोल अंश कितना है? प्यारे बच्चों देखिए क्या दिया है, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है। 36 ग्राम आपको क्या दिया है इसने? 36 ग्राम आपको दिया है प्यारे बच्चों जल। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या दिया है? 40 ग्राम आपको इसने दे दिया एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है प्यारे बच्चों। तीसरा आपको दिया है इसने 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल CH3OH। फिर कह रहा है प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों प्रत्येक का क्या निकालना है आपको? मोल अंश निकालना है। चलिए वही फॉर्मूला, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे मोल, यानी निकालेंगे NH2O। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? NH2O। क्या होता है फॉर्मूला भाई? भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। अब 36 इसका आपका भार हो गया प्यारे बच्चों, और अणु भार अभी मैंने जल का निकाल के बताया था कितना आता है? 18। तो 18 दूनी 36 मोल किसका निकल के आ गया? जल का। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों C2H5OH, इसका NH2 क्यों? NC2H5OH फॉर्मूला भार बटे अणु भार। भार कितना है इसका? 40 ग्राम। अब देखो इसका भी नहीं बताया मैंने, बताता हूं। C2H5 कैसे निकालें? C2H5OH कार्बन होती है प्यारे बच्चों 12, और कितने कार्बन है? 2 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 5 प्लस 16 ऑक्सीजन प्लस 1, सबको आप जब जोड़ेंगे तो ये आएगा प्यारे बच्चों 46। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 46 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 46। तो 46 एकड़ 46। उसके बाद इसका निकालेंगे 32 का, यहां लिखेंगे 32 का, इसके लिखेंगे यहां से लिख दो, चलो कोई नहीं, थोड़ा नीचे कर ले। इसका लिखेंगे NCH3OH इक्वल टू भार बटे प्यारे बच्चों अणु भार। भार कितना है इसका? 32 ग्राम।
और इसका अभी मैंने बता दिया CH3OH का कितना होता है 32। तो इसको 32 से जब आप 32 काटेंगे तो कितना आएगा 1। इसका लिखेंगे मोल, और किसका था C2H5OH, ये प्यारे बच्चों मोल है किसका CH3OH। सबसे पहले हमने मोल निकाल लिए एक एक करके, इसके सबके मोल जैसे ही आपने निकाले, अब आपका टारगेट क्या है मोल प्रभाज ज्ञात करना। प्यारे बच्चों चलिए मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले जल का मोल प्रभाज, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों जल के लिए H2O। अब H2O लिखेंगे जिसका निकालना है ऊपर और उसको टोटल लीजिए, तो NH2O अपॉन N टोटल, मतलब कुल बिलियन का, है ना प्यारे बच्चों कुल बिलियन का। तो जल का कितना है हमारे पास 2, टोटल कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 1/2 अर्थात 0.5। ठीक है, उसके बाद अपना आएगा एथिल एल्कोहल का XC2H5OH इज इक्वल टू XC2H5OH कितना होता है टोटल NC2H5 अपॉन N टोटल C2OH5 का कितना होता है 40/46, 46 से 46 कट गया 1 आ गया। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका XCH3OH CH3OH ठीक है प्यारे बच्चों CH3OH करेंगे NCH3 अपॉन N टोटल, इसका कितना आएगा CH3OH का कितना था 1/4, 1/4। कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो C2H5OH NC2H5 का मोल अंश कितना आया था प्यारे बच्चों 1 आया था, सॉरी गलती है यहाँ पर 1 इसका मोल अंश आया था। उसके बाद N टोटल कितना है 4 है प्यारे बच्चों, कितना है 4, तो ये हो जाएगा 0.25। ऐसे CH3OH का 1 और टोटल क्या है प्यारे बच्चों 4, तो इसका भी कितना आएगा 0.25। अब हमें इसको टोटल कितना होता है XH2O XCH3OH XC2H5OH टोटल जोड़ लिए, जल का कितना होता है प्यारे बच्चों 0.5 प्लस इसका 0.25 प्लस 0.25, जब आप इसको ऐड मारेंगे तो ये आएगा पूरा। क्वेश्चन को बड़े इजी से समझना है, इसको जब निकालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा ये आएगा। यानी अब देखिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है और आपको इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना है प्यारे बच्चों। ये सेशन आपका कितने के लिए चल रहा है 2026 से 2027 के लिए प्यारे बच्चों चल रहा है। केमिस्ट्री के लगातार मोल प्रभाव पर होकर दोस्तों अब मोललता मोलालिटी वगैरह पर न्यूमेरिकल आएंगे, उसकी थ्योरी आएगी। आप वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, देखे मन लगाकर और अपनी परीक्षा की तैयारी को अपनी बेहतर करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में। अगर वीडियो पसंद आया हो और तो प्यारे बच्चों इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, बता देता हूं जो नए बच्चे हैं, इसको हम बोलते हैं पायल कोचिंग सेंटर। ये हमारा चैनल है, पायल कोचिंग सेंटर का चैनल है। तो मिलते हैं अगले बार, जब तक के लिए धन्यवाद।